नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं वीएमआई न्यूज़। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र नागर जी और साथ में मौजूद हैं पूजा जी। तो इनसे जानते हैं जिस तरीके से ये सरकार के झूठे वादे हैं, उसके चलते महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका आने वाले 2024 के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। जैसे कि अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और साथ ही शिमला में भी कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। तो आने वाले जो क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि कश्मीर में होने वाले हैं, राजस्थान में होने वाले हैं, वहां पे क्या असर पड़ने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का। तो इन जानते हैं जितेंद्र नागर जी से कि इसमें इनकी क्या राय है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जिस तरीके से ये भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर पड़ने वाला है आने वाले 2024 के चुनाव में, कर्नाटक में भी कांग्रेस अपने भारत जोड़ो यात्रा का तो फर्क बहुत पड़ा है। जब भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही थी, जब शिमला के अंदर इलेक्शन थे और अच्छे बहुमत से सरकार आई है वहां पे शिमला के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, सबको पता है। तो बाकी एरिया में फर्क पड़ा है इसका। अच्छा, अब देखो जो कर्नाटक में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें भी काफी भारी तादाद में लोग जुड़े हैं। जो बीजेपी वाले थे और पार्टियों वाले थे वो भी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। उसका नमूना दिखा दिया इन्होंने कि कांग्रेस काफी अच्छे बहुमत से सरकार बनाई है उन्होंने। और आगे आने वाले टाइम में वो एमपी में इलेक्शन है, एमपी में भी यही आएगा कि कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस में थोड़ी सी हलचल है। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ हो रहा है कि पहले उप मुख्यमंत्री थे, उनका मुख्यमंत्री का नंबर था, उन्होंने मेहनत करी है, काफी मेहनत करी है शुरू से ही, लेकिन उनको वो सीट नहीं दी। अभी भी वो जन संघर्ष यात्रा निकाली है 11 मई से लेकर 15 मई तक, उससे भी काफी फर्क पड़ा। उनके पीछे पब्लिक देखो, लाखों लोगों की तादाद उनके साथ जुड़ी हुई है, कई समुदाय उनके साथ जुड़े हुए हैं और काम करने वाले हैं। तो इसमें शायद थोड़ा सा झटका लग सकता है कांग्रेस को। अब रही बात बीजेपी की, बीजेपी से लोग इसलिए ज्यादा वो हो गए क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी एक आम आदमी को मार गई। अब हम दिल्ली में बैठे हैं, आप दिल्ली में सरकार देख लो, आम आदमी पार्टी की है, केजरीवाल की। केजरीवाल जी ने भी क्या वादे किए थे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, रोजगार दूंगा, महंगाई भी कम करूंगा, सब कुछ करूंगा, कुछ नहीं करा। अब जो इन्होंने महिलाओं के लिए बसें फ्री करी हैं, महिला तो ज्यादातर गृहिणी है, जॉब वाली तो बहुत ही कम है, तो ज्यादातर तो जेंट्स ही काम कर रहे हैं। अब बसें भी देख लो आप, डीटीसी बसें भी लाइन में नहीं चलती, सब इधर उधर चलती हैं। अच्छा, महिलाओं को बस स्टॉप पे भी देख करके ना ड्राइवर जो है बसें भगा लेता, रोकता ही नहीं है। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं। अच्छा, रही पानी की बात, जब ये कह रहे हैं कि हम 200 लीटर शायद रोज का फ्री दे रहे हैं, ऐसा है। तो ये तो पानी के जो मीटर है ये तो हवा से भी चलते हैं। 200 लीटर तो वैसे ही हवा से चल जाता है, ये खाली पड़ा रहे। पानी आता ही कहाँ है, गंदा पानी आता है, लोग वैसे परेशान हैं। अब इन्होंने जो अभी बता रहे हैं कि ये 45 करोड़ रुपए जो है इन्होंने अपने महल के ऊपर लगाया है, एक सरकारी आवास के ऊपर जो मुख्यमंत्री निवास होता है उसके ऊपर लगाया है। 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए हैं इन्होंने, टॉयलेट सीट लगाई है इन्होंने 4.5 लाख रुपए की, 15 बाथरूम बनाए हैं। तो जैसे ये वादा करते थे कि भाई मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं 2-3 कमरों के सेट में रहूंगा, तो ये वादा तो पूरा नहीं करा ना इन्होंने। तो सर, जिस तरीके से हर न्यूज़ चैनल दिखा रहा है कि केजरीवाल जी ने अपने शीश महल पे 45 करोड़ रुपया लगाया है और उन्होंने जिस टाइम वो आए थे सत्ता में, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने 4 से 5 कमरे का मुझे जगह चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे की ज़रूरत नहीं है। तो क्या उनके सारे वादे झूठे हैं? आपको भी यही लगता है कि क्या उन्होंने इतना पैसा अपने शीश महल पे लगाया है? अब मैं क्या बोलूं, ये तो जनता जानती है कि सच बोला उन्होंने, झूठ बोल रहा है। वो एक सच्चा आदमी कब था, जब वो अन्ना हजारे जी के साथ बैठा हुआ था रामलीला मैदान के ऊपर, जब इसने काफी वादे किए थे। ये कहा था कि मैं राजनीति में आके सब बेकार हो जाते, गंदे हो जाते, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। चलो फिर उसके बाद राजनीति में आ गया कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं सिंपल रहूंगा, एक आम आदमी हूँ। अब आम आदमी देख लो, वैगनार बेच करके 40 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। एक आम जनता का देखो हाल, कभी रोड पे निकल के देखेगा, सिविल लाइन रहता है, सिविल लाइन से कभी पैदल आकर के बाहर देखे ना बस अड्डे की तरफ को, पता चलेगा उसको। एक हनुमान मंदिर, मरकट वाला मंदिर, वहां जाकर देखेगा, इधर उधर नजर दौड़ाएगा। अगर जब वो देखेगा आम आदमी की नजर से,
तो उसे सब कुछ नजर आएगा। लेकिन अब उसने चश्मा पहन लिया पैसे का, दौलत का। जब भी वो महंगे महंगे पर्दे, महंगे महंगे टॉयलेट, पत्थर लगाए हैं उसने 11,500 रुपये मीटर का, तो ये आम आदमी की वो है। केजरीवाल तो गया, एक उसने वहां पे जो पंजाब के अंदर भी अब ये आम आदमी पार्टी आ गई, वहां पे जो मुख्यमंत्री है, हर क्या नाम है उसका, भगवंत मान, वहां भी ऐसा ही हो रहा है। वहां भी भ्रष्ट नेता पकड़े गए हैं। यहाँ भी अब दिल्ली में भी देख लो आप, शराब घोटाला करा, एक के साथ एक फ्री हुई। केजरीवाल बहुत दिमाग से चलता है, ये कहता है मैं बनिया हूं, सही बात है, बहुत दिमाग से चलता है ये। इसने दिल्ली में फ्री करा, सेल बढ़ गई। एनसीआर, जितना भी एनसीआर है, यूपी टच है, हरियाणा टच है, हरियाणा और यूपी टच है, वहां के लोग भी दारू ले आने लगे, तो सेल बढ़ेगी बढ़ेगी। तो सरकारी खाते में पैसा गया, इन्होंने घपला कर दिया। अच्छा, जो 2% उनको कमीशन मिलता था, 12% टैक्स कर दिया। किससे पूछा? जनता से पूछा। जबकि इसने कहा था कि मैं कोई भी काम करूंगा तो जनता को मैदान में बुला करके खुले में करूंगा, पूछूंगा जब पब्लिक क्या चाहती है उसी तरह से काम करूंगा। अब इसने अपना शीश महल बनाया, पब्लिक से पूछा था? किसी से नहीं पूछा। 10 करोड़ का टारगेट होता है कि एक बार में 10 करोड़ का टेंडर होना चाहिए, तो इसने उससे कम में 9 करोड़, 99 लाख का, 8 करोड़, 70 लाख का, 72 लाख का, ऐसे ऐसे टेंडर, 5 टेंडर पास कराए, जो 45 करोड़ बैठा। शराब घोटाले में भी बता रहे हैं, ये क्या नाम, इनकी जो अब शिक्षा मंत्री बनी है आतिशी, इसकी बहन है रोजा, रोजा बसंती, उसके हस्बैंड है, कोई नाम नहीं मेरे को याद आ रहा उनका। 17 करोड़ रुपए उनका न्यूज चैनल है, नेशनल अहेड या दिल्ली अहेड, ऐसे कुछ, इंडिया अहेड के नाम से एक न्यूज चैनल है। उस न्यूज चैनल के थ्रू 17 करोड़ रुपया हवाला के जरिए आया और उधर गया। अब आतिशी जी की आवाज नहीं निकल रही, अब बोल ही नहीं रही है कि भाई मैं बीच में हूं। पहले तो झंडा लेके सबसे पहले केजरीवाल जी भी, लो जी, मनीष सिसोदिया वो जेल में पड़ा। इनको तो क्या जरूरत है, इन्होंने तो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमा लिया, वैसे ही खा लिया। सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन को, हाँ सत्येंद्र जैन की बताता हूं आपको। सत्येंद्र जैन का इस्तीफा इन्होंने लिया कम से कम 9 महीने बाद, और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा तीसरे दिन ले लिया। ऐसा क्यों? इसका जवाब भी इसने दिया ही नहीं है, केजरीवाल ने दिया ही नहीं, देगा ही नहीं। कभी फाइलों पे साइन ही नहीं करता, ये तो बच रहा है कि मैं नहीं, लेकिन फंसेगा। बिना मुख्यमंत्री के तो कुछ होता ही नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होती। ये सारा इनका जो सरदार है ना, ये सारा जो चोरों का सरदार जो होता है, वो समझ लो केजरीवाल है। अब मोदी जी की बात रही। बीजेपी पार्टी, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा कि कांग्रेस या बीजेपी ऐसी या आम आदमी पार्टी ऐसी। बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। बेरोजगारी फैली है, महंगाई फैली है, महंगाई बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर, किसी कोने में जाके पूछ लो। पहले के टाइम में जो आदमी 10,000 रुपये या 5,000 रुपये कमाता था, तो उसमें भी 1,000-1,500 रुपये महीना जोड़ लेता था। जो बिहार से लोग कमाने के लिए आए हैं और राज्यों से भी कमाने के लिए आए हैं, वो काफी पैसे जोड़ भी लेते थे, अपना खर्चा बढ़िया चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये कहते हैं कि सैलरियां बढ़ी हैं, कमाई बढ़ी है लोगों की। हाँ, कमाई बढ़ी है, सैलरियां बढ़ी हैं, लेकिन एक आम आदमी तो वही है ना। 10,000, 8,000 का भी जाके देखो फैक्ट्रियों के अंदर जो मजदूर काम करते हैं, एक होटल के ऊपर बर्तन धोता है बंदा, उसको कितना मिलता है? रोटी 100-150 रुपये दे देते हैं उसको। फैक्ट्रियों में जो बंदे काम करते हैं, जो भी मजदूर काम करते हैं, उनको क्या मिलता है? 8,000, 9,000, 10,000, ज्यादा से ज्यादा। जब कोई चेकिंग वाला आता है या कोई मीडिया वाले पहुंचते हैं, आप लोग जैसे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, तो उनका मालिक पहले ही समझा देता है इतने इतने बोलना, क्योंकि भाई उनको रोजगार चाहिए, नहीं तो बेरोजगार हो जाएंगे, कौन रखेगा उनको। तो मजबूरी के लिए कोई बंदा बोलता है। हाँ, लेकिन जबकि योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। योगी और मोदी, बहुत फर्क है। मोदी से तो ज्यादा योगी का वो है। भाई मेरी पर्सनल चॉइस ये है, या तो कांग्रेस आए, है नहीं, या फिर और प्रधानमंत्री बनना चाहिए योगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल बदलाव चाहिए।
मतलब आपका कहने का मतलब है केजरीवाल सरकार जो दिल्ली सरकार है और भारत सरकार है दोनों ही अपने वादों में नाकामयाब रही है। बिल्कुल नाकाम रही है, बिल्कुल नाकाम रही है, कोई काम नहीं कर रहा। योगी ने फिर भी काम कर रहा है, बदमाशी खत्म कर दी, रोजगार भी दे रहा है। पर हमारी भारत सरकार का तो कहना है महिलाओं का सम्मान, तो इस बात पे क्या कहेंगे? महिलाओं का सम्मान, ये महिला बैठी है, इनसे पूछो महिलाओं का सम्मान। आप बताइए। दिन दहाड़े रेप होता है, अभी भी निर्भया वाला कांड हो गया है दिल्ली के अंदर, है ना? कोई मीडिया वाला पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। आप लोग पहुंचे? नहीं पहुंचे, कोई भी नहीं पहुंचा। रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानियां हो रही हैं बसों के अंदर। वो जो सिविल डिफेंस वाले बैठा रखे हैं, सिविल डिफेंस वाले बैठा रखे हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बस में बैठ के घूमते रहते हैं। अरे बस स्टॉपों पे लगाओ ना उनको, बसें बस स्टॉप पे रुकेंगी। अगर जब मान लो कोई छेड़खानी होती, कोई होता है, तो कैमरे लगाओ उसके अंदर। केजरीवाल को चाहिए कैमरे लगा दे, बस स्टॉप पे वो रखे एकदम। क्या बात करो, रास्ते में से अगर जो कांटेक्ट होगा, अगर जो बसों में अगर जो कैमरे लगे होंगे, पता चलेगा तो एकदम इन्फॉर्मेशन दो, अगले बस स्टॉप पे रोको, बस बंदा अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपने ये कहा केजरीवाल जी सपोर्ट नहीं करते आम जनता को, तो केजरीवाल जी जिस तरीके से करीब 15 से 20 दिन हो चुके हैं महिला पहलवानों को जंतर मंतर पे धरना देते हुए वो उनके समर्थन में पहुंचे हैं, जबकि आपके बीजेपी के मोदी हमारी भारत सरकार अभी तक नहीं पहुंची सर। भाई, जो पहलवान महिलाएं बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बहनें भी हैं, वो अपने माँ बाप की नहीं, पूरे देश की है। हमारे देश का नाम रोशन करा है उन्होंने, हरियाणा का नाम रोशन करा है, इस भारत का नाम रोशन करा है। हर बंदा गर्व से फूल जाता है जब इन बेटियों का नाम लेता है, और नजरें झुक जाती है पूरी दुनिया के सामने जब इनके साथ ऐसी हरकत हुई। और ये हमारे जो मोदी साहब हैं, बीजेपी सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये उस ब्रिजभूषण को अरेस्ट नहीं कर रही। ऐसा क्यों? क्या कारण है? किस चीज का दबाव है? जबकि एक छोटा मोटा आदमी भी अगर कोई छेड़खानी करता है किसी महिला के ऊपर, एकदम अरेस्ट हो जाता। सही है, अरेस्ट होना चाहिए, तो उसको क्यों छोड़ा हुआ है? जबकि उसके ऊपर पोस्को लगाई है, एफआईआर हुई है, बड़ी मुश्किल से एफआईआर हुई है। पहले भी पहलवान बैठे थे, ये पहले भी एफआईआर नहीं करी थी इन्होंने, बाद में एफआईआर हुई है, दबाव हुआ है तो। लेकिन एफआईआर होने के बाद भी तो खुला घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आपका कहना महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कहाँ सुरक्षित है? सुरक्षित होती तो मर्डर होते, सुरक्षित होती तो मर्डर होते। तो जितेंद्र जी का कहना है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जानते हैं पूजा जी से कि उनकी इस पे क्या राय है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, जिस तरीके से कहा जाता है कि मोदी जी का नारा है महिलाओं को सम्मान, जी। तो क्या लगता है आपको महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिल रही है महिलाओं को? नहीं मिल रही है। किस तरीके से कहेंगे आप? मैं इस तरह से दावे से कह सकती हूँ कि नहीं मिल रही है। पहली बात तो मोदी जी एक्शन उठाया नहीं है उन्होंने, ठीक है।